बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, ये पेपर 13 अप्रैल 2025 को मुनक्किद हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में इस मुकम्मल पेपर को हम सम अप कर देंगे। जिस तरह से हमने साबका क्वेश्चंस को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वैसे ही आज के इस वीडियो लेक्चर को हम मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले 10 साल में भी अगर कोई कैंडिडेट हमारा ये वीडियो लेक्चर देखता है तो इंशाल्लाह उसके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले के 80 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। अगर आप तमाम साबका पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी एएसआई के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। और ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये शॉर्ट डिटेल जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो हमने शॉर्ट डिटेल में आपको प्रोवाइड किए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जाएगी और शॉर्ट डिटेल में हम आपको रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। द एरिया बिटवीन रावी एंड रिवर ब्यास इज कॉल्ड। दरियाए रावी और दरियाए ब्यास के दरमियान जो इलाका है, जो जगह है, उसे बारी दोआब कहा जाता है। वीवर्स, मुख्तलिफ दरियाओं के दरमियान मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं। जिस तरह यहाँ पर बारी दोआब है, उसके बाद सिंध सागर दोआब है, चच दोआब है, रचना दोआब है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दरिया के दरमियान कौन कौन सा एरिया है और उसका क्या नाम है। जिस तरह से यहाँ पर देखें, रावी और ब्यास के दरमियान जो जगह है उसको बारी दोआब कहा जाता है। उसके बाद आप आ जाए दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम, इसके दरमियान जो जगह है उसे सिंध सागर दोआब कहते हैं। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दरमियान जो जगह है उसे चज दोआब कहा जाता है। दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियान जो जगह है उसे रचना दोआब कहा जाता है। वीवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई पेपर्स में, ऑलमोस्ट अगर मैं इसे कहूँ कि 60-70% पेपर्स में ये रिपीट होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसे अपने पास लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आए। अगर आपने ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स गाइड्स मंगवा ली हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 82। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। इट्स एवरेज स्पीड इज़। यहाँ पर आपने एवरेज स्पीड बतानी है व्यूवर, जिसमें आपने ये करना है कि आपने इसकी कैलकुलेशन पहले करनी है। डिस्टेंस देखें, इसका ये फर्स्ट आवर जो है, पहला जो घंटा है उसमें 30 किलोमीटर इसने किए हैं गाड़ी ने, दूसरे घंटे में इसने 32 किलोमीटर किए हैं। इन दोनों को जमा कर लें, टोटल 62 किलोमीटर जो है वो सफ़र है, डिस्टेंस है। अब एक फार्मूला है, ये फार्मूला इसको देख लें। इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है, बल्कि इसको नोट कर लें, याद कर लें। आने वाले एएसआई के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ इंशाल्लाह 90% चांस है रिपीट होगा। इसमें ये जो फिगर्स दी गई हैं, ये वैल्यूज़ ये डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये सेम सिनेरियो इंशाल्लाह रिपीट होगा। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास 31 किलोमीटर टोटल इसका जो है जवाब आएगा। 31 किलोमीटर इसकी टोटल एवरेज है जो ये गाड़ी 2 घंटों में करती है। ये कैलकुलेशन आप देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले पेपर में जब ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपकी प्रैक्टिस होने की वजह से आप इसे हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 83। विच इज़ द मिसिंग फिगर इन द सीरीज़। एक सीरीज़ दी गई है, इसमें मिसिंग फिगर आपने बताना है। यहाँ पर आ जाएं, ये इसकी सीरीज़ है, इसको कैसे सॉल्व किया है। 48 में से 3 को माइनस किया, ये 45 आ गया। 45 में से 5 माइनस किए, 40 आ गया। 7 माइनस किए, 9 माइनस किए, फिर 11 माइनस किए। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। अगर ये सीरीज़ यहाँ से आगे भी चलनी होती तो 13 में से फिर हम 13 को माइनस करते तो यहाँ पर 0 आ जाता, क्योंकि देखिए नेक्स्ट ऑड नंबर को आपने माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर आप माइनस करेंगे और आपकी ये सीरीज़, ये सीक्वेंस इसी तरह जारी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 84, द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय। वीवर्स, जब पाकिस्तान बना उस वक्त एक बाउंड्री कमीशन कायम किया गया। बरतानवी सरकार ने एक काबीना बनाई। ये काबीना पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, सरहदें हैं, बॉर्डर्स हैं, उनका तयन करेगी। इस कमीशन का जो इंचार्ज था, जो हेड था, वो लॉर्ड रेडक्लिफ था। वीवर्स, ये जो लॉर्ड रेडक्लिफ है, इसका जो एक्चुअल नाम था वो था साइरस रेडक्लिफ। इसे 1947 में भेजा गया पाकिस्तान में, और ये बाउंड्री कमीशन 1947 में ही बनाया गया था। इससे पहले, इस 1947 के विजिट से पहले, ये रेडक्लिफ जो है ये कभी भी इंडिया नहीं आया था। इसको इंडिया भेजा गया और इसे 5 हफ्तों का टाइम दिया गया। 5 हफ्तों के अंदर अंदर आप जो है ये बाउंड्रीज फिक्स करें और बताएं ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और ये हिंदुस्तान की बाउंड्री है। इस बंदे को ना जोग्राफिया पता था, ना कभी इसने हिंदुस्तान को विजिट किया था। 5 हफ्तों में जितना ये काम कर सका और इसने बाउंड्री कमीशन जो है मुतय्यन कर दी, और यही वजह है कि पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका जो है वो इंडिया के पास चला गया। ये जो बाउंड्री लाइन है ये 17 अगस्त 1947 को मुतय्यन की गई। यहाँ पे डेट आपने याद रखनी है। बाउंड्री कमीशन 1947 में बना और 17 अगस्त 1947 को बाउंड्रीज बता दी गई। ये पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं और ये इंडिया की बाउंड्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कंप्लीट दी सीरीज। यहाँ पर सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। ये देखें, एक में आपने 5 जमा किया, ये देखें, फिर 9 जमा किया, फिर 11, फिर 13। ये भी सांप का क्वेश्चन की तरह आपने पहले 5 जमा किया, ये देखें, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है, उसके बाद फिर उससे अगला ऑड नंबर है, फिर उससे अगला ताक नंबर या ऑड नंबर है, उसके बाद फिर अगला ऑड नंबर है। अगर आप इस सीक्वेंस को मजीद आगे लेकर जाना चाहें तो 46 में आप 15 जमा करेंगे तो ये सीक्वेंस फिर जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 17 जमा करेंगे, फिर आप 19 जमा करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट ऑड नंबर आप ऐड करते जाएं तो ये आपका सीक्वेंस इसी तरह जारी रहेगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी ASI के पेपर्स हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। हमारी टीम की हौसला अफजाई लाजमी किया करें। इसके अलावा नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर्स की तैयारी के लिए ASI का लेटेस्ट सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये लेटेस्ट एडिशन है 2026 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये 2026 में जितने भी पेपर्स आपके आएंगे उन तमाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ASI की ये लेटेस्ट गाइड ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक हासिल करें। ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करती। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोहे सफ़ेद रेंज। कोहे सफ़ेद ये एक पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर सिकाराम ऐसी पीक है, ऐसी पहाड़ी है जो सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई 4755 मीटर्स है। ये कोहे सफ़ेद या ये जो पीक है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वीन विक्टोरिया डाइड इन। क्वीन विक्टोरिया 1901 में फोत हुई। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर्स, मलका विक्टोरिया जो है ये 24 मई 1819 को पैदा हुई और 22 जनवरी 1901 को इन्होंने वफात पाई। ये 18 साल की उम्र में मलका बन गई थी। जब इनकी उम्र 18 साल थी उस वक़्त इनके अंकल जो उस वक़्त के बादशाह थे उनकी वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात के बाद इन्हें 18 साल की उम्र में मलका बरतानिया बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88, सर सैयद अहमद खान डाइड आफ्टर रेंडरिंग इनवैल्यूएबल सर्विस टू मुस्लिम्स इन। सर सैयद अहमद खान की यहाँ पर वफ़ात की डेट पूछी गई है। 1898 में इन्होंने वफ़ात पाई। कई पेपर्स में सर सैयद अहमद खान की तारीख़ पैदाइश और कई पेपर्स में तारीख़ वफ़ात पूछी गई है, नोट कर लें। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए और 27 मार्च 1898 को इन्होंने वफ़ात पाई। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे। बॉम्बे से सिंध 1936 में अलहदा हुआ।
वीवर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1935। 1935 के एक्ट के तहत सिंध को बॉम्बे से 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया गया। ये एग्जैक्ट डेट और ये जो एक्ट है ये आपने जहन में रखना है। कई पेपर्स में ये एक्ट भी और कई पेपर्स में ये एग्जैक्ट डेट 1 अप्रैल 1936 रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 90, द नूर महल लोकेटेड इन। नूर महल भावलपुर में वाक़या है। नूर महल को नवाब सादिक मोहम्मद खान फोर ने 1872 में तामीर बनवाया। यहाँ पर आप नवाब सादिक मोहम्मद खान फोर ऐड कर लीजिएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम हल शुदा सवालात आपको हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। जैसे ही आप ई टेस्ट लिख कर सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पर आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद ऑल सॉल्व पेपर्स में जाएं। उसके बाद आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI ASF के पोर्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ASI ASF के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे और ये स्पेसिफिक वेबसाइट है जहाँ पर पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा अपलोड नहीं किया जाता। हमारी वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ हलशुदा ओरिजिनल पेपर्स ही मिलेंगे और ये 100% सॉल्व होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, ई टेस्ट अकेडमी लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को काइंडली 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी कमेंट्स में हमें ज़रूर दिया करें। और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है, इसके बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। ये बतौर हमने एज आ सदका जारिया बनाई हुई है। आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह किसी बुक से तैयारी करने से ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे इन तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर हम बाकायदगी से डाटा अपलोड करते हैं। क्योंकि फेसबुक पेज को बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, इसलिए हम बकिया पेजेस पे भी डाटा अपलोड करते हैं, लेकिन इसकी जो व्यूवरशिप ज़्यादा है, लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए हम स्पेशली यहाँ पर डाटा अपलोड करते हैं। ये भी तमाम प्लेटफार्म्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बuried इन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाहौर में मदफून है। वीवर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में फोत हुए। ये दिल्ली हुकूमत के, दिल्ली जो एक सल्तनत है उसके पहले हुक्मरान थे। क्वेश्चन नंबर 92, कायद आज़म पर्सनल लेटर्स आर सेव टू नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93, वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। वारसक डैम दरियाए काबुल पर बनाया गया है। वीवर्स, वारसक डैम जो है ये पेशावर में मौजूद है, पेशावर के करीब है और 1960 में इसका काम मुकम्मल हुआ। इसकी जो दरियाए काबुल की लंबाई है, कई पेपर्स में रिपीट हुई है, दरियाए काबुल की लंबाई 700 किलोमीटर है। दरियाए काबुल अफगानिस्तान में हिंदू कुश से निकलता है और पाकिस्तान में पेशावर के करीब ये पाकिस्तान में एंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स हैं। उसके बाद जो नॉन रिन्यूएबल के साथ साथ रिन्यूएबल है, ये भी आप जहन में रखिएगा। रिन्यूएबल में सन है, हवा है, पानी है और जियोथर्मल है। और नॉन रिन्यूएबल में कोल है, ऑयल है और गैस है। क्वेश्चन नंबर 95, Ali is twice as old as his youngest brother. If the difference between their ages is 15 years, how old is his youngest brother? यहाँ पर 15 साल यहाँ पर सही जवाब है। किस तरह से 15 साल आया, इसकी शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। ये देखें, इंतहाई सिंपल तरीके से आपको इसका सोल्यूशन दिया गया है, इसको देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन भी आने वाले पेपर्स में एज इट इज़ रिपीट होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 96, इन सूरा कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद दी असहाबे कहफ। असहाबे कहफ के साथ जिस जानवर का जिक्र है वो कुत्ता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगर आप सूरा कहफ का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो इसकी आयत नंबर 18 में इस जानवर कुत्ते का जिक्र आपको मिलेगा। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता भी था
जो गार के मुंह के पास बैठा हुआ था, ये वही यहाँ पर जिक्र किया गया है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट ASI ASF पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे ही लेटेस्ट पेपर का वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।